नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि आप पढ़ रहे हो 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो आज हम छोटे छोटे डिफरेंसेस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बड़ी मोहब्बत भरे रूल से, जिसको हम यूज करना चाहते हैं वेरी और मच के लिए। वेरी और मच। तो बस आपको ये समझना है कि वेरी का यूज कहां होता है, मच का यूज कहां होता है। ये दोनों की दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़े आराम से। तो देखो, वेरी का जो यूज जब होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इस बात को आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ब में जब आईएनजी आता है, वर्ब में जब आईएनजी आता है, इसको शास्त्रों में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, मच। मच मेरे दोस्त क्या होता है? ये पार्ट्स पार्टिसिपल के लिए आता है। पार्ट्स पार्टिसिपल के लिए आता है। वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आता है। मच पार्ट्स पार्टिसिपल के लिए आता है। अब पार्ट्स पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म से मोहब्बत को इंडिकेट किया जाता है तो पार्ट्स पार्टिसिपल आता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखती है तो आप मच लगाओगे, अगर आपको आईएनजी दिखती है तो आप वेरी लगाओगे। इसके अलावा अब आपको क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अब आपको क्या करना है? अब आपको यह करना है कि जब वेरी का यूज होता है तब नो कंपैरिजन होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? नो कंपैरिजन। मतलब वेरी का यूज वहां होता है जब आप कोई कंपैरिजन करने के मूड में नहीं होते, आपको कंपैरिजन से दूर दूर तक कंपैरिजन से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, जब आप मच का यूज करते हो तो इसका मतलब है यहां पर कोई ना कोई कंपैरिजन जरूर हो रहा हो। यहां पर क्या हो रहा होता है? कंपैरिजन हो रहा होता है। तो आप वेरी का यूज आप करोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। पहला मुद्दा यह है मेरे दोस्त, पहला मुद्दा यह है मेरे दोस्त कि आप अगर वेरी का यूज करोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए यूज करोगे, और मच का यूज करोगे तो पार्ट्स पार्टिसिपल का यूज करोगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब में आईएनजी, पार्ट्स पार्टिसिपल होता है वर्ब में फॉर्म थर्ड फॉर्म। अब इसमें से एक सिंपल सी अप्रोच ये होती है कि वेरी को नो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है और मच को कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। अब इनको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से इनका यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पॉइंट। दूसरा, जैसे मैंने कहा रमेश इज। अब जैसे ही इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, तो इंटरेस्टेड से पहले लगाना है। तो आप ये कंफर्म हो गए, ये इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड ये कौन सा हो गया? पार्ट्स पार्टिसिपल हो गया। पार्ट्स पार्टिसिपल की वजह से मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ा? मच को यूज करना पड़ा। अब मैंने कहा द अवेटेड रिजल्ट हैज बीन अनाउंस्ड, तो आपने इस बात को समझा, ईडी लग गया, यानी कि ये पार्ट्स पार्टिसिपल हो गया। इस पार्ट्स पार्टिसिपल को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा? मच लगाना पड़ा। जैसे मैंने कहा आई फाउंड, ठीक है भाई, इंटरेस्टिंग नोबल, तो इंटरेस्टिंग मैंने आईएनजी देख लिया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होने की वजह से यहां पर मैंने क्या लगा दिया भाई? वेरी लगा दिया। क्या आपको ये तीन क्वेश्चन समझ में आए? तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पैरामाउंट नीड्स, ठीक है भाई, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। तो आपने देखा कि एक्सपीरियंस ईडी लग गया, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा मेरे दोस्त पास्ट पार्टिसिपल। यहां पे आपको लगाना पड़ेगा मच। क्या लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त? मच लगाना पड़ेगा। अब मैं कहूं राखी इज टेलर देन आई हैड थॉट, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे ही मैंने टेलर देखा, अब मैंने ई आर देखा, तो ई आर किसका साइन है मेरे दोस्त? कंपैरिजन का साइन है। किसका साइन है? कंपैरिजन का साइन है। इस कंपैरिजन की वजह से आपको यहां पे मच लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मच लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ही वॉज सिंसियर फॉर यू। अब यहां पे आपको एक्चुअल में देखिए, यहां पर कोई कंपैरिजन दिखाई दे रहा है? आप कहोगे ये बदतमीजी है, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब होगा वेरी। ही वॉज वेरी सिंसियर फॉर यू। अब मैंने कहा एम एस धोनी सीम्स मोर एक्सपर्ट एनी अदर क्रिकेटर, ठीक है, मोर एक्सपर्ट देन, यहाँ पे देन लगाना मैं भूल गया था, देन एनी अदर क्रिकेटर। तो जैसे ही आपने मोर देखा, तो मोर और देन ये कंपैरिजन के साइन होते हैं, तो यहां पर आपको मच लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सोनी सीम्स बेटर देन नेहा, नैना। तो देखो, बेटर देख लिया और नैना देख लिया, देन देख लिया, इसका मतलब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है? मच लगाया जाता है। जब भी कंपैरिजन होगा तो आप मच लगाओगे। जब भी नो कंपैरिजन होगा, जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, अब यहां पर कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा, अब जब कंपैरिजन नहीं हो रहा तो वहां पर वेरी का यूज करेंगे। मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे दोस्त लाइक कर दें, और अगर नहीं पसंद आई तब भी लाइक कर दें। आपकी मोहब्बत हमसे बनी रहेगी, ठीक है मेरे दोस्त। बाय बाय।